पैक्स चुनाव की अधिसूचना होने के साथ ही चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। छठ महापर्व बीतने के साथ पैक्स चुनाव को लेकर रक्सौल प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में संभावित प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच प्रखंड के गाद बहुअड़ी पैक्स से पूर्व मुखिया शत्रुघ्न सिंह की पुत्रवधू प्रियंका कुमारी भी चुनाव मैदान में है। पूर्व मुखिया शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि मेरे द्वारा स्पष्ट घोषणा कर दी गई है कि मेरी पुत्रवधू प्रियंका पैक्स का चुनाव लड़ेगी। वहीं पूर्व मुखिया श्री सिंह के पुत्र सह समाज सेवी सह शिक्षक विकास कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व में पिताजी मुखिया व पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि परिवार से कोई पैक्स चुनाव लड़े। इसको लेकर मैं अपनी पत्नी प्रियंका कुमारी को चुनाव मैदान में जनता जनार्दन की इच्छा से उतार रहा हूं। उन्होंने कहा कि जीत सुनिश्चित होने के बाद पैक्स की सारी सुविधा किसान व आम लोगों को मिलेगा, यह मेरा वादा है। पैक्स के चुनाव लड़ने के लिए आप एकाएक घोषणा किए हैं। पंचायत का लोगों का तो स्नेह आपके ऊपर लगातार रहा है, आप तो यहाँ का मुखिया भी रहे हैं, लेकिन एकाएक बीच में तो ये ऐसा लग रहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एकाएक घोषणा किए हैं, इसके लेकर क्या कहिएगा? एकाएक घोषणा की कि मैं हमेशा विजेता रहा हूँ। जी, लोग नहीं कहे कि हारने के गम में जी, मर गए। जी, इस गम को तोड़ने के लिए जी, मैं एक बार एक अनाउंस कर दिया। जी, जी, जो हमारे इस मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, जी, वे मेरे साथ आवे। जी, अब विरोधी अपना किस्मत माले हम जी, जी। 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 क्या मैसेज दीजिएगा चुनाव जीतने के बाद आप लोगों को, क्या कहिएगा? हम कहेंगे कि गरीबों का राशन जी, जो मिलता है जी, उसमें 1 किलो और 2 किलो जी, लोग काटते हैं, जी, जी, और नहीं काटा जाए। जी, हाँ, गरीबों को जो मिलता है जी, उसका हक उनको दिया जाए। जी, सवर्णों को बोरे में लोग देते हैं, जी, गरीब तड़पते रह जाते जी, हैं। या विभिन्नता जो है जी, उसको मिटाया जाए। जी। किसानों के हक के लिए क्या किया जाएगा? किसानों के हक के लिए क्या किया जाएगा? जो किसान का अलग से कोई हक नहीं मिलता है जी, बैंक जी, में। जी, अगर मिलेगा जी, तो उसका हक दिया जाएगा। जी, जी, किसानों का धान खरीदारी की जाएगी। हाँ, खरीदारी की जाएगी। अगर आप आते हैं तो 5 किलो अनाज दिया जाएगा। अगर जो लोग 4 किलो देते हैं, 4.5 किलो देते हैं, वो सही है। उसका मैं विरोधी हूँ। अपने टाइम में भी जितना मिलता था उतना ही मैं बंटवाता था। इस कोऑपरेटिव का शुरुआत मैंने किया, मर गया था, इसको जिंदा किया बड़ी अथक प्रयास से, और 200 लोगों को लोन दिलवाया, 25,000। उस लोन में 1 पैसा भी कमीशन किसी को लेने नहीं दिए, ना बैंक मैनेजर को, ना किसी, ना बीसीओ को। आप अपने पत्नी को पैक्स से चुनावी मैदान में उतार रहे हैं? जी, मैं अपनी पत्नी को उतार रहा हूँ मैदान में। और आप टीचिंग विभाग में है क्या? जी, मैं एक शिक्षक हूँ। जी, और मैं फिजिक्स वाला विद्यापीठ जी। में के नीट डिवीज़न में जी, केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ जी। पटना में। आपको ये क्या समझ में आया? पापा जी तो आपके पैक्स अध्यक्ष रह चुके नहीं, हैं। मेरे दिमाग में ये चीज़ें, मैं पिछले 5 वर्षों से इस चीज़ को देख रहा था जी, कि इसके पहले भी हमारे पिताजी पैक्स के निर्वाचित अध्यक्ष थे। जी, जी, तो उनके कार्यकाल के दौरान मैंने देखा था कि एक चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि गरीबों को जो भी राशन आता था जी, जी, वो बिना किसी कमीशन, बिना किसी कट का उनको दे दिया जाता था। जी, और पर्व के मौके पे जो कुछ भी सहायता होता था वो हम लोग खुले दिल से करते थे। जी, लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष जी हैं, जी, उनके द्वारा मतलब
क्या है कि राशन कट के दिया जा रहा जी, है। जी। अब बेचारे गरीब जो उसके ऊपर आश्रित हैं, अगर उनको उनका ही हिस्सा नहीं मिलेगा तो वो उनसे विमुख होंगे जी जी और उनकी भी तकलीफ हमें सुनने को मिल रही है। जी दूसरा चीज़ है कि किसानों को जो एमएसपी सरकार लेकर के आई है कि एक हम किसान को क्या मदद कर सकते हैं, अगर उनके अनाज को, उनके फसल को उचित दाम पे खरीद लें, वही उनकी मदद होगी। जी जी और केंद्र सरकार ये नीति लेकर के आई है, लेकिन इसको जमीन पे अमल नहीं किया जा नहीं रहा। किया जाए, जी जी तो वो मजबूरन अपना फसल औने पौने दामों में जो बेचते हैं। गांव के जो सेठ साहूकार जो हैं उनको बेचने को मजबूर हैं। जी तो हमारी बस यही प्रयास है कि इस पैक्स के लिए, इस पंचायत के लिए, कि किसी के पास भी अगर 2 कुंटल 5 कुंटल भी अनाज है तो हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि उनके अनाज को हम उनके एमएसपी पे ही खरीदें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार हमें फायदा नहीं देती, हमें हमारा काम ही है उनकी सेवा के लिए हम आए हैं। तो हम एमएसपी पे खरीदेंगे, उनकी जिंदगी खुशहाल होगी तो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम भी खुशहाल होंगे। छोटे किसानों का भी आप धान खरीदिएगा? हम छोटे किसानों का भी धान खरीदेंगे, जिनके पास भी 1 क्विंटल भी अनाज बेचना हो, हम उनका अनाज सरकार के एमएसपी जो सरकार तय करके देगी मूल्य, उस मूल्य पे खरीदेंगे। और इस चीज़ की घोषणा हम जितने भी सार्वजनिक जगह है हर जगह से इसकी घोषणा करेंगे कि जो भी इच्छुक हैं, जिनको भी बेचना है, वो आए और अपना उचित मूल्य पर अपना अनाज। ज़्यादा तौर पर देखा जाए तो जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो सबसे पहले विरोधियों का नाम कटवाते हैं और नया नाम जोड़ने में लोगों को मतलब कि कठिन परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी नहीं जुड़ पाता है। लेकिन आप क्या कीजिएगा? नहीं, इस गात बवरी पैक्स में हमने 2400 मतदाता को जोड़ा था। 1200 था, हमने 2400 लोगों को जोड़ा। उसमें जाति धर्म का मैंने कहीं भी किसी तरह का भी मैंने उसमें बंटवारा नहीं किया कि ये हमारे जाति के हैं, ये दूसरे जाति के हैं। 2400 लोगों को हमने जोड़ा है। और अगर आता है, अगर हम जीत जाते हैं जनता के आशीर्वाद से, तो हम इस भेदभाव को मिटा देंगे। हम जाति धर्म इस सब से उठ करके जो भी होंगे हम सब का नाम जोड़ देंगे। जनता कितना सहयोग मिला पंचायत में? अब तक तो बहुत स्नेह मिला है, क्योंकि हम इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। और इस गांव में भी हम मतलब सभी लोग जो हैं बड़े बुजुर्ग, उनका हम आशीर्वाद लेते हैं। सब लोग खुले दिल से बहुत अच्छे से खुशी से आशीर्वाद दे रहे हैं हमको। और मेरा व्यक्तिगत जीवन भी बहुत साफ रहा है, मेरे चरित्र पे भी आज तक किसी तरह की कोई दाग नहीं लगी है। तो इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। उन्हें लग रहा है कि एक अच्छे हाथों में पैक्स जाएगा, तो उनकी भी मदद जो हो सकेगी, जो होनी चाहिए थी, वो हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत जो अब धन्यवाद। तक नहीं हुई।